यूपी की सियासत में हर दिन एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। शतरंज की बिसात पर प्यादों को 2 से 4 कदम चलाया जा रहा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक ऐसा समाज है जो विधानसभा के चुनाव में बेहद निर्णायक साबित होने जा रहा है और वो समाज ही तय करेगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में पाल समाज जिसके साथ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इसके पीछे की जो पूरी वजह है, जो पूरी कवायद है पाल समाज को साधने की सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दलों में खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा में प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो पाल बिरादरी के लोग संभाल रहे हैं। यानी पाल समाज के नेता समाजवादी पार्टी और बसपा में प्रदेश अध्यक्ष है। विश्वनाथ पाल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है और श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अपना दल एस जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है उनके भी अध्यक्ष पाल रह चुके हैं और राजकुमार पाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। इन दिनों समाजवादी पार्टी में है और बीजेपी में भी कई पाल बघेल समाज के बड़े चेहरे हैं। तो ऐसे में यूपी में पाल समाज पर सबका फोकस है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया पाल बिरादरी के नेता को और अब पाल बिरादरी के जो बड़े चेहरे हैं राजकुमार पाल जैसे नेता, उनको भी पार्टी में सपा लगातार शामिल करवा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पाले में समाजवादी पार्टी से बगावत करके पूजा पाल जैसी महिला नेत्री नजर आ रही हैं जिनका अपने समाज में बड़ा प्रभाव माना जाता है। तो वही बसपा भी पीछे नहीं है। पाल समाज के बारे में कहा जाता है कि इस समय समय पर राजनीतिक दलों को मतदान करते आए हैं। पाल समाज किसी का पारंपरिक वोटर नहीं रहा, यानी किसी भी राजनीतिक दल को लगातार पाल समाज का समर्थन नहीं मिला है। तो ऐसे में इस बार पाल बघेल गणेरिया धनखड़ ये किसके साथ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी पीडीए समीकरण चला रही है और पाल समाज पर लगातार फोकस कर रही है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के पाले में नजर आ रही पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी पर महिला विरोधी होने और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर पाल समाज में एक अलग जागरूकता ला रही हैं। अब देखने वाली बात है कि पाल समाज क्या पूजा पाल की बातों से सहमत होता है या फिर पाल समाज सपा और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी श्यामलाल पाल और विश्वनाथ पाल से प्रभावित होता है। पाल समाज पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी का फोकस है क्योंकि पाल समाज ओबीसी वर्ग की एक ऐसी जाति है जिसे बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है। हालांकि पाल समाज का जो इतिहास है वो बहुत ऐतिहासिक है। युद्ध के मैदान की बात हो या फिर सामाजिक सहयोग की, पाल समाज का हमेशा से ही एक बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में पाल समाज के बारे में अगर कहा जाए तो ये समाज मूल रूप से पशुपालक और कृषि से जुड़ा हुआ है और कई बड़े चेहरे इस समाज से राजनीति में आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाल समाज निर्णायक कहाँ साबित होता है। पाल समाज अवध, पूर्वांचल, पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड के साथ रुहेलखंड में बेहद प्रभावी है। अगर मैं कुछ जिलों की बात करूं जहां पर पाल समाज का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है या उनकी आबादी ज़्यादा है तो इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इसके साथ ही आप अगर बुंदेलखंड चलेंगे तो झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और चित्रकूट जैसे जनपदों में पाल समाज की ठीक ठाक आबादी है जो निर्णायक साबित होते हैं। पूर्वांचल के जिलों में भी जिसमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर, इसके साथ बलिया, बस्ती, बहराइच और ये तमाम पूर्वांचल के जिले हैं जहां पाल समाज का मजबूत राजनीतिक आधार है। पश्चिम यूपी में भी आप मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैराना, मेरठ और आसपास के शामली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी पाल समाज ठीक प्रभाव रखता है। लेकिन पाल समाज अखिलेश यादव के गढ़ में यानी मैनपुरी, सैफई और इटावा जैसे क्षेत्र में अखिलेश यादव के गढ़ में पाल समाज का मजबूत प्रभाव है। तो ऐसे में पाल समाज जिसके साथ जाएगा कहीं ना कहीं सरकार उसी की बनेगी क्योंकि पाल समाज ओबीसी की एक बड़ी जाति है। एक आंकड़े के अनुसार पाल समाज की आबादी 3 से 4% है और ये बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं यूपी की सियासत के जो समीकरण है उसको प्रभावित करता है। तो अब उत्तर प्रदेश में पाल समाज किसकी ओर जाएगा और किसकी सरकार बनाएगा देखने वाली बात होगी।